तू हार गई है। तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू हार गया है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्यों लड़ रहे हो? अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। देखो ना दादी माँ, मोनू मोनू हार गया है। देखो फिर भी झूठ बोल रहा है। नहीं दादी माँ, ये झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, अब झगड़ा बंद करो। और मेरे प्यारे बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। झूठ तो गंदे बच्चे बोलते हैं। और तुम तो अच्छे बच्चे हो ना? क्या तुम लोग गंदे बच्चे हो? नहीं नहीं दादी दादी माँ। माँ। जाओ, अब खेलो जाके। दादी माँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। मैं नहीं बाबा, नहीं। चलो ना दादी माँ। अच्छा ठीक है, चलो। दादी माँ बच्ची के साथ खेलने लगती है। तभी बहू आती है। देखो तो बुढ़िया को कैसे खेलने में लगी है। वहां मैं अकेली मर रही हूँ। और घर का जरा सा काम कह दूँ तो इसकी कमर दर्द होने लगती है। और यहाँ बच्चों के साथ बच्ची बनकर रह रही है। नहीं नहीं बहू, वो तो बच्चों ने खूब जिद की, इसलिए मैं खेलने लगी। बस करिए, मैं सब जानती हूँ। माँ, आप दादी को ऐसे क्यों बोल रही हो? और बलों से ऐसे बात करते हैं क्या? चुप कर तू। ज्यादा अच्छा बुरा मुझे मत समझा। जाकर चुपचाप खेल। अरे बहू, बच्चों को क्यों डांट रही है? इनका क्या कसूर है? ये तो बच्चे हैं ना। मेरा बच्चा है, मैं चाहे कुछ भी करूं। आप जाइए, कपड़े धोइए। जाती हूँ बहू, पर तू बच्चों को गुस्सा मत कर। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। हम्म। शाम को दादी माँ, आज मम्मी ने छोले पूड़ी बनाया था। आपने क्यों नहीं खाया? बेटा हाँ, मैं तुझे अब क्या बताऊं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना। और बुढ़ापे में ज्यादा तला भुना खाना सही नहीं है। और आज मुझे भूख भी नहीं थी। आप झूठ बोल रही हैं। माँ ने आपको सुबह की बासी रोटी दी थी। और दादी माँ, सूखी कोई रोटी कैसे खा सकता है? बेटा ऐसा नहीं बोलते। माँ बुरी नहीं होती, पर वो मेरा ख्याल रखती हैं। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। तुम अपनी माँ को अनाथ आश्रम क्यों नहीं भेजते? यहाँ मेरे सर पर बोझ बनी है। तुम्हें माँ से क्या दिक्कत है? और वो बोझ, बोझ कैसे कह रही हो तुम माँ को? वो अपना सभी काम करती हैं और तुम्हारी भी काम में मदद करती हैं। तो दोबारा मेरी माँ को बोझ मत कहना। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। तुम्हारी माँ बोझ है, बोझ। जब कोई काम बोलो तो बहाने बनाती है। और ऊपर से हमेशा बीमार रहती है। काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हम्म। पता नहीं मरती क्यों नहीं बुढ़िया। जवान को लगाम दो, सोच समझ कर बोला करो। हाँ, मैं अपनी माँ को कभी आश्रम नहीं भेजूंगा, समझी तुम? ठीक है तो रहो अपनी माँ के साथ। मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी मायके। तुम्हें अच्छे से पता है, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और वो मेरी माँ है। मैं उन्हें आश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ? जरा सोचो, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। रात बहुत हो गई है, अब ये फालतू की लड़ाई बंद करो और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। बुढ़िया को तो मैं निकाल के ही रहूंगी। इसके बाद संगीता रोज किसी न किसी बहाने से ताने मारती रहती थी और घर में कलेश मचा के रखती थी। बात बात पर अपने पति से शिकायत करती थी और उसे बार बार मायके जाने की धमकी देती। अब संगीता के कारण राम भी उदास रहने लगा। उसकी जिंदगी में जैसे शांति भंग हो गई। बेटा, अरे माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? जिस माँ का बेटा रात भर परेशान हो, भला उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? बेटा, मैं सब जानती हूँ। और तू मेरी वजह से बीच मझधार में फंसा हुआ है। आखिर अकेला लड़का क्या क्या संभालेगा?
और देख, तेरे पास हम दोनों के प्रति बराबर की जिम्मेदारी है। तुम आखिर करो तो क्या करो। मैं सब समझती हूँ बेटा। बेटा, बस बहुत हुआ। अब तू बहू की बात मान ले। मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगा। उसको जाना है तो वो जाए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी है तो आप भी मेरी माँ हो। आज तक आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ख्याल रखूं। बेटा, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच। अच्छा ठीक है, तो तू मुझे आश्रम मत भेज, पर तू मेरे पुराने घर में छोड़ दे मुझे। मैं वहां रहूंगी और जब चाहे तू मुझसे मिल लेना। माँ, ये आप कैसी? मेरी बात मान जा बेटा। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ रहूंगा। फिर यहाँ बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों के लिए तो उनकी माँ है। मैं आपके साथ रहूंगा। अरे बेटा, बच्चों जैसी जिद नहीं करते। तू यहाँ रहकर अपने परिवार का ध्यान रख। बच्चे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है, और हीरो घर का नहीं होगा। और हीरो घर पर नहीं होगा तो सोच, उस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। माँ, इसके बाद ना चाहते हुए भी राम अपनी माँ को पुराने घर में शिफ्ट कर देता है। दादी माँ, मैं भी आपके साथ रहूंगा। हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना। बड़े हो जाओगे तब साथ रहना बेटा। पर दादी माँ, हम आपसे मिलने आएंगे ना? हाँ मेरे बच्चों। माँ, मैंने एक लड़की को बोल दिया है। वो आकर घर का सारा काम कर देगी। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? माँ, तुम्हें साथ तो नहीं रख पाया, लेकिन कम से कम मुझे अपनी सेवा करने से रोको मत। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। दादी माँ के जाने के बाद दोनों बच्चे उदास रहने लगे। रामू भी हमेशा गुमसुम सा रहता, ना किसी से बात करता। बच्चे अपनी माँ से छुपकर दादी माँ से मिलने जाते हैं। दादी माँ, अब हम जा रहे हैं। हाँ मेरे बच्चों, आराम से जाना बच्चों। बुढ़ापे में अकेले कौन रहना चाहता है, पर दादी माँ बेचारी मजबूरी में अकेले रह रही थी। कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। माँ के पास? वहाँ क्या रखा है? वहाँ क्या करने जा रहे हो? वो मेरी माँ है और मैं अब उन्हीं के साथ रहूंगा। और हाँ, तुम्हें मायके जाना है तो तुम जा सकती हो। और घबराओ मत, मैं हर महीने तुम्हें तुम्हारा खर्चा भेजता रहूंगा। हाँ पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुन लिया तुमने? अब तुम चाहे यहाँ रहो चाहे मायके, तुम्हें हर महीने खर्चा मिलता रहेगा। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। बेटा, ये ठीक नहीं है, बहू वहाँ अकेली। माँ, आप बहू की चिंता छोड़ो। हमें भूख लगी है, कुछ बना दो। हाँ दादी माँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है। इसके बाद रामू अपने माँ और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दूसरी तरफ संगीता अकेले रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार अपने पति और बच्चे की याद आ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छाया था, जैसे वो सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था, संगीता, इन सब के तुम जिम्मेदार हो। तुमने एक बेटे को मां से अलग किया, और देखो, आज तुम खुद अपने बच्चों से दूर हो गई, उसकी नजर में बुरी बन गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे इसका पश्चाताप करना होगा। मैं अभी जाऊंगी माँ के घर और उनसे माफी मांगूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो माँ जी। बड़े बूढ़े बोझ नहीं होते, वो तो आशीर्वाद होते हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस कर बेटा।
तू मेरी बेटी ही तो है और बच्चों से गलती तो होती रहती है। आ, मेरे पास बैठ बेटा। इतना कहते ही संगीता अपनी सास को गले लगाती और सभी खुशी खुशी रहते हैं।